आ जाइए। तो जीके बूस्टर डोज 10 पार्ट के तहत हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर बात करेंगे। वर्तमान में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना है, और यहां मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इसकी डिटेल आपके सामने आगे आए, तो बहुत ध्यान से करना है इसको, और जहां भी मैं कहूं वहां पर आप उसको ऐड कर लें, और जो भी आपको बताऊंगा उसके आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले यदि मैं कहूं तो एक समिट होने जा रहा है इंडिया के अंदर, एआई इंपैक्ट समिट। एआई इंपैक्ट समिट, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारे डेली लाइफ को, दैनिक जीवन को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है, उसी दिशा से ये किया जा रहा है। और इसमें ये प्रयास किया जाएगा, समाधान निकाला जाएगा कि कैसे हम इसके दुष्प्रभावों से बचें। क्योंकि आप जानते हो कि जो टेक्नोलॉजी है ये अपने आप में बेस्ट है और हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। विशेष रूप से बच्चों पर इसका नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो बहुत ध्यान से हमें करना है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे रोजगार को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो देखिए, ये चीजें क्या होती है, भविष्य के गर्भ में होती है। सामान्यतः यदि हम कहें पिछले अनुभवों को देखते हुए, तो रोजगार को ये बढ़ाएगा, कम करने के चांस इसके कम है। इसका कारण बता देता हूं। कंप्यूटर के संबंध में आप इसे देख सकते हो। जब ये कंप्यूटर भारत में लाया गया था तब इसका काफी विरोध हुआ था, और इस विरोध के कारण बहुत सारे बिल अटक गए थे। राजीव गांधी का ये काल था। लेकिन आप जानते हो कि वर्तमान में कंप्यूटर सबसे ज्यादा जॉब देता है। तो इसी तरीके से एआई है, इसका समिट होने जा रहा है 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के अंदर। इसमें अब तक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है वो है इसकी थीम। ये थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अभी तक जो मैं फैक्ट के रूप में कहूं, एक ये कहां पर आयोजित किया गया, एक ये इंपॉर्टेंट आपके दे देगा, दिल्ली दे देगा, अहमदाबाद दे देगा, वाराणसी दे देगा, भुवनेश्वर दे देगा, ऐसे इस तरीके से। सबसे महत्वपूर्ण ये है पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। लोग हिंदी में कहना चाहो, ग्रह, और विकास। ये है, सॉरी, प्रगति, विकास नहीं, प्रगति। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से आज के दिन में मैंने 2 पॉइंट बताए हैं। अब देखते हैं 16 फरवरी को क्या स्थिति रहती है, फिर क्या नई बातें हमारे सामने आती है, कौन से एक्शन प्लान लिए किए जाते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, एशियन विंटर गेम्स। इसका जो आयोजन करता है ओसीए करता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। यहां विशेष रूप से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एशियन विंटर गेम्स जो कि 2029 में होने थे, ये जो 10वां, इसका जो 10वां संस्करण है ये 2029 में होने वाला था, 2029 के अंदर होने वाला था, और इसकी मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई थी। लेकिन अब ये अलमाटी में होगा। आप जानते हो ये जो अलमाटी है ये कजाकिस्तान में पड़ता है, मध्य एशियाई देश है कजाकिस्तान। आप जानते हो कई ऐसे देश होते हैं, कजाकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सब मध्य अमेरिकी देश होते हैं आपके, सॉरी, मध्य एशियाई देश, अमेरिकी नहीं, मध्य अमेरिकी देश तो अलग होते हैं। यहां पे लिख दीजिए, इससे पहले यह सऊदी अरब में होने वाला था। क्लियर, सऊदी अरब में यहां पर यह होने वाला था।
तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाई विंटर गेम्स 2029 की मेजबानी अब अल्माटी करेगा। अल्माटी कहाँ का शहर है? कजाकिस्तान का शहर है। कजाकिस्तान क्या है? इसकी महत्वपूर्ण बात क्या होती है? यह मध्य एशियाई देशों में से एक है। मध्य एशियाई देश कौन कौन से होते हैं? जैसे कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये सब मध्य एशियाई देश है। क्लियर? इस पर आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले जो मेजबानी कर रहा था वो सऊदी अरब कर रहा था। सऊदी अरब, ये जो सऊदी अरब है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको मैप में जाके देखें। यदि इसकी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं तो जो इस्लाम धर्म से संबंधित मक्का मदीना है, मक्का मदीना इसी देश में है। ये कुछ बातें होती है जो समय समय पर आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए। और ये जो सऊदी अरब है दुनिया का पहला देश जिसने रोबोट को नागरिकता दी। दुनिया का पहला देश है जिसने रोबोट को नागरिकता दी थी। ये जो रोबोट को नागरिकता दी थी उसका नाम था सोफिया। यदि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादक देश की बात करें तो सऊदी अरब का नाम पहले नंबर पर आता है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। क्लियर होगी बात सारी? तो यहां पर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। होमवर्क ये है कि आपको ये पता करना है कि सऊदी अरब की राजधानी कौन सी है और सऊदी अरब की करेंसी कौन सी है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। सऊदी अरब की राजधानी और सऊदी अरब की करेंसी, मुद्रा, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। चलिए नेक्स्ट। कुनो नेशनल पार्क वर्तमान में चर्चा में है। कुनो नेशनल पार्क आप जानते हो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कुनो नेशनल पार्क कहां है। इसका कारण है, इसका कारण यह है चीता प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट चीता एक ही बात है। जो चीता होता है उसकी बढ़ोतरी करनी है भारत के अंदर। आप कह सकते हो चीता को संरक्षित करना है, कंजर्वेटिव करना है। इसके लिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया था और हमने विदेशों से चीता मंगवाए थे। याद कीजिए, नामीबिया यहां से हमने चीता मंगाए थे, दक्षिण अफ्रीका यहां से हम चीता मंगाए थे हमने, और उन्हें कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था। वो सब इस प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? ये आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, टिक कर लीजिए इसको। चीता प्रोजेक्ट जो है इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 17 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर। खास क्या बात है, दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय प्रजाति, अंतर महाद्वीपीय, इंटर कॉन्टिनेंटल स्पीसीज, अंतर महाद्वीपीय प्रजाति, पुनर्प्रवेश, रेंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय प्रजाति पुनर्प्रवेश परियोजना है। रेंट्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। तो ये अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। और प्रोजेक्ट चीता है तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि चीतों की संख्या में वृद्धि करनी है। अब भारत में चीते कहां हैं? आज की डेट तक यदि मैं आपसे बात करूं, आज की डेट तक, तो भारत में केवल 2 जगह पर चीते हैं। यह है एक तो कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर है, एक गांधी सागर अभ्यारण्य है, ये मंदसौर में है। मैंने जानबूझकर यहां नहीं लिखा है, आपको बताना है ये मंदसौर किस स्टेट के अंदर है।
ये मंदसौर जो है ये किस स्टेट के अंदर है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तभी बात बन पाएगी। यहां पर चीते हैं। हमने चीते इस प्रोजेक्ट के तहत कहां से मंगाए थे? इसके तहत हमने 3 देश जहां से हमने चीते आयात किए या मंगवाए, जो भी है। सबसे पहले हमने मंगाया था नामीबिया से, ये अफ्रीका का देश है। फिर हमने मंगाया दक्षिण अफ्रीका से, और फिर हम अब मंगाएंगे बोत्सवाना से। बोत्सवाना ये फरवरी के लास्ट वीक में मंगाए जाएंगे, ठीक है ना? अभी है नहीं, ध्यान रखना, आएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये तीनों ही अफ्रीकन कंट्री है। तो हमने 3 देशों से चीते मंगाए हैं अब तक। फरवरी के लास्ट वीक तक यदि हम बात करें तो आ जाएंगे, यहां से 8 चीते आएंगे। 8 चीते फरवरी के लास्ट वीक में भारत आएंगे। आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि चीता प्रोजेक्ट के तहत या प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से चीते इंपोर्ट नहीं किए गए हैं या ट्रांसफर नहीं किए गए हैं या नहीं मंगाए गए हैं। तो इन 3 देश इनसे तो हमने मंगा लिए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की नवंबर 2025 में बोत्सवाना की यात्रा रही थी, तब इसकी चर्चा हुई थी। क्लियर? अब यहां जो हम बात करने जा रहे हैं, कुनो नेशनल पार्क में कुल 32 चीते हैं, टोटल 32 है। और गांधी सागर अभयारण्य में 3 है। अब यदि हम टोटल बात करें तो ये हो जाते हैं आपके 35। ये है भारत में कुल चीते आज की डेट तक है। ये मैं कह सकता हूं कि 11 फरवरी 2026 तक की स्थिति। कल को क्या होगा, कितने बढ़ेंगे, वो आगे की बात है, क्योंकि बोत्सवाना से भी फरवरी के लास्ट वीक में मंगाए जा रहे हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये गणना आपको आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। भारत में केवल 2 जगह हैं जहां पर चीते हैं, कुनो नेशनल पार्क है और गांधी सागर अभयारण्य है। क्लियर? अब इसके बारे में जो अपडेट आएगा वो आगे भी आएगा, तब हम करेंगे। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट। एक पत्रिका होती है फोर्ब्स, फोर्ब्स मैगजीन होती है। ये क्या है? अमेरिका की एक पत्रिका है, मैगजीन है ये। ध्यान रखना है आपने, कहां की पत्रिका है ये? अमेरिका की। ऐसे कई बार छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सॉरी। इसने एक सूची जारी की है, सबसे ताकतवर महिलाएं, दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाएं, दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है। मैं बता दूं आपको, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आरएस 2021 में आया था, ये उस समय आया था, ध्यान रखना। और उसमें भारत की ताकतवर महिलाओं के बारे में बात की थी। लेकिन यहां जो मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं, ये भी करंट में चर्चा में है और इनके अलग से आने की संभावनाएं हैं। कैसे? ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए, सबसे ताकतवर महिलाओं में सबसे टॉप पर जो है, पहले नंबर पर, एक तो यही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना? उर्सुला वान डेर लेयन। मेरे हिसाब से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कौन है ये उर्सुला वान डेर लेयन। ये ईयू की अध्यक्ष है, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है। याद आ रहा है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। 2 बातें महत्वपूर्ण है।
एक तो 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर ये चीफ गेस्ट रही। अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। ईयू, यूरोपियन संघ। दूसरी क्या बात हुई, ये जो यूरोपियन संघ है इसके साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, मुक्त व्यापार समझौता। 27 देशों का एक संगठन है ये, यूरोप के 27 देश इसके अंदर शामिल हैं, जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता। क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता? आयात व निर्यात में जो शुल्क होते हैं, जो टैक्स होते हैं, उनमें कटौती होगी या फ्री होंगे। आसान किया जाएगा आयात निर्यात को। समझ में आई बात सारी? ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। किसी न किसी आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा, जरूर आएगा। ये क्रिस्टीना लेगार्ड, ये जो क्रिस्टीना लेगार्ड है, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है, ये जर्मनी से संबंधित है। ये सानाए ताकाइची, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये जो सानाए ताकाइची है, कौन है ये? ये है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर पूछा जाएगा। मैंने बकायदा इस पर अलग से शॉर्ट्स बनाया था। सानाए ताकाइची, यहीं याद कर लेना। एक उर्सुला वान डेर लेयन, यहीं पर याद कर लेना। ईयू के संबंध में 3 बातें, 27 सदस्य है, भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और 26 जनवरी 2026 को मुख्य अतिथि। 3 बातें। जॉर्जिया मेलोनी, इस पर कई क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, आपको ध्यान रखना है। ये इटली की प्रधानमंत्री है, कोई किंतु परंतु नहीं है, ये ध्यान रखना, इटली की प्रधानमंत्री है। क्लौडिया शीनबाम, ये अभी बनी है, नई बनी है, ध्यान रखना। इस कारण से इसको भी आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मेक्सिको की राष्ट्रपति है। ये मेक्सिको की राष्ट्रपति है। ये पूरा पेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ी मत कर देना। अब इस सूची में भारतीय महिलाएं कौन कौन सी शामिल है, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए, तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। क्लियर? निर्मला सीतारमण, इनको 24वां स्थान मिला है। आप जानते हो भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री है ये, सेकंड फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। पहली कौन थी? इंदिरा गांधी। यदि स्वतंत्र रूप से देखें तो पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो जाएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जब वित्त मंत्री थी तो उस समय वो प्रधानमंत्री थी। रोशनी नाडर मल्होत्रा 76वां स्थान है, HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है ये। किरण मजूमदार 183वां है, बायोकॉन की फाउंडर है ये, बायोकॉन की फाउंडर है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके नोट्स में ये अपडेट हो जानी चाहिए। क्लियर? तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।